आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, मतलब पीएसयू बैंक्स की, और उनके शेयर बाजार के प्रदर्शन पर एक नज़र डाल रहे हैं। एक दिलचस्प सी पहेली है। हाल की तिमाहियों में इन बैंकों ने नतीजे तो काफ़ी अच्छे दिखाए हैं, पर उनके स्टॉक में वो रफ्तार नहीं दिख रही जिसकी उम्मीद थी। तो असल में मामला क्या है? हमारे पास इस पर कुछ हालिया मार्केट एनालिसिस हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, कुछ सर्वे नोट्स भी हैं। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छे नतीजों के बाद भी पीएसयू बैंक स्टॉक सुस्त क्यों हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। शुरू करें तो ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास तो साफ ही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे पीएसयू बैंक्स Q1 FY26 में अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, एसेट क्वालिटी भी बेहतर हुई है। बल्कि FY25 में तो पीएसयू बैंकों ने लोन ग्रोथ में प्राइवेट बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया था। तो फिर शेयर बाजार में वो जोश क्यों नहीं है? हाँ, इसमें देखिए कई परतें हैं। ये मामला उतना सीधा नहीं है। पहली बात और शायद सबसे अहम वो है वैल्यूएशन। पीएसयू बैंक इस समय अपने ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उनका प्राइस टू बुक रेशियो मतलब पीबी रेशियो वो करीब 1.2 गुना है, जबकि उनका लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो वो 0.8 गुना के आसपास ही रहा है। अच्छा, 1.2 बनाम 0.8, तो ये तो काफी ज्यादा है ऐतिहासिक रूप से। बिल्कुल। तो इससे लगता है कि शायद आगे बहुत तेजी की गुंजाइश थोड़ी कम हो गई है। मतलब अच्छी खबरें पहले ही प्राइस इन हो चुकी हैं। लेकिन जो पिछले साल की अच्छी लोन ग्रोथ थी या एसेट क्वालिटी सुधर रही है, क्या उसे देखते हुए ये बढ़ावा वैल्यूएशन थोड़ा जायज नहीं लगता, या निवेशक कुछ और देख रहे हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। वैल्यूएशन एक पहलू है, लेकिन हाल में कुछ और भी हुआ है। कुछ निराशाएं भी हाथ लगी हैं। जैसे मई 2025 में याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 नतीजे आए थे। हाँ। वो बाजार की उम्मीद से थोड़े कमजोर थे, खासकर प्रॉफिट को लेकर। अच्छा, और उसके बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स में गिरावट भी आई थी। तो शायद उसका असर अभी भी थोड़ा महसूस किया जा रहा है। और ये भी तो है कि बाजार अब देश के सबसे बड़े बैंक SBI के नतीजों का इंतजार कर रहा है, Q1 FY26 के। वो शायद अगस्त में आएंगे। तो क्या ऐसा है कि निवेशक एक तरह से रुके हुए हैं, वेट एंड वॉच मोड में, कि SBI के नंबर्स देखकर ही सेक्टर का मूड पता चलेगा? बिल्कुल, वो इंतजार तो है ही। SBI एक तरह से दिशा दिखाता है। इसके अलावा देखिए बाजार के ओवरऑल ट्रेंड्स भी देखने होंगे। ऐसा लग रहा है कि निवेशक शायद बैंकिंग से हटकर थोड़ा दूसरे सेक्टर्स की तरफ जा रहे हों। जैसे NBFCs की बात हो रही है आजकल। और ये भी सोचना होगा कि पिछले 2-3 साल में पीएसयू बैंकों में रैली काफी अच्छी आई है। हाँ, वो तो है, काफी भागे थे। जी, तो हो सकता है कुछ निवेशक जिन्होंने शायद नीचे के लेवल पर लिया हो, अब थोड़ा मुनाफा निकाल रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, और इस सब के बीच ये जो राजनीतिक माहौल है, हाल के चुनावों के बाद गठबंधन सरकार बनी है, क्या उसको लेकर कोई अनिश्चितता है? पॉलिसी को लेकर, रिफॉर्म्स की स्पीड को लेकर, क्या वो भी निवेशकों को थोड़ा नर्वस कर रही है? हाँ, वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, राजनीतिक स्थिरता और पॉलिसी क्लैरिटी का इंतजार तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ पुरानी स्ट्रक्चरल दिक्कतें भी हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। प्राइवेट बैंकों के मुकाबले पीएसयू बैंकों का वैल्यूएशन अब भी कम है। हाँ, ये गैप तो हमेशा से रहा है। जी, जैसे SBI का पीबी रेशियो करीब 1.5 गुना है, तो HDFC बैंक का लगभग 2.9 गुना। काफी फर्क है। बिल्कुल, इसके पीछे वो पुरानी धारणाएं हो सकती हैं, सरकारी दखल का डर या शायद फैसला लेने की धीमी प्रक्रिया, ये सब कारण हो सकते हैं। हालांकि SBI ने अभी वो 25,000 करोड़ का QIP लॉन्च किया है। हाँ, 8 साल में पहला इक्विटी रेज है उनका। जी, तो ये उनकी ग्रोथ की इच्छा तो दिखाता है, लेकिन बाजार की जो पुरानी सोच है उसे बदलने में शायद थोड़ा वक्त लगता है। तो मतलब ये तस्वीर काफी मिलीजुली सी है, कोई एक वजह नहीं है, कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, पिछली कुछ निराशाएं हैं, बड़े नतीजों का इंतजार है, बाजार का मूड बदल रहा है, थोड़ा राजनीतिक माहौल भी है, और वो पुरानी स्ट्रक्चरल दिक्कतें भी। ये सब मिलकर शायद इन स्टॉक्स को थोड़ा रोक रहे हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो पीएसयू बैंकों की कहानी इस वक्त थोड़ी पेचीदा है। अच्छे फाइनेंशियल नतीजे जरूरी तो हैं, वो बेस हैं, लेकिन शायद अकेले काफी नहीं हैं। निवेशकों के लिए वैल्यूएशन कितना सही लग रहा है, बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है, और आगे पॉलिसी को लेकर कितनी स्पष्टता है, ये सब बातें भी उतनी ही अहम हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सिर्फ बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाना ही काफी होगा
इन पुरानी धारणाओं और स्ट्रक्चरल रुकावटों को हटाने के लिए, या फिर पीएसयू बैंकों को बाजार का पूरा भरोसा जीतने के लिए लगातार मतलब कंसिस्टेंटली उम्मीद से कई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निवेशकों को आने वाली तिमाहियों में ज़रूर सोचना पड़ेगा।